पछतावा। एक गांव में मोहनदास नाम का एक आदमी रहा करता था। मोहनदास के दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम था रामू और छोटे बेटे का नाम था श्यामू। बस ये तीन लोग ही घर में रहते थे। मोहनदास अपने दोनों बेटों से बहुत प्यार करता है। मोहनदास पेशे से एक किसान था। रामू अधिकतर समय अपने पिता के साथ ही रहता और उनका काम में हाथ बटाता। रामू अपने पिता की हर बात मानता और उनकी सेवा करता। वहीं दूसरी तरफ श्यामू अपना अधिकतर समय बाहर आवारा दोस्तों के साथ खेल कूद में ही बिता देता। श्यामू अपने पिता की बात भी बहुत कम मानता था। इस दोनों भाइयों के विचार और व्यवहार से बहुत फर्क था। समय बीतता गया। रामू और श्यामू जवान हो गए। जब श्यामू घर का कोई काम न करता तो पिताजी और रामू दोनों मिलकर उसे समझाते हैं कि अब तो अपनी जिम्मेदारियों को निभाना सीख। कब तक ऐसे ही अपने इन आवारा दोस्तों के साथ आवारा की तरह घूमता रहेगा। इसी तरह रोज होता। एक दिन अचानक श्यामू बाहर से आया और अपने पिता से ऊंची आवाज़ से बात करने लगा और बोलने लगा, मुझे अपना हिस्सा चाहिए। मैं आपके बनाए हुए कड़े और सख्त पाबंदियों में नहीं रह सकता। मुझे यह घर छोड़कर जाना है। तंग आ गया हूँ रोज की कैच से। जब देखो ये ना करो वो ना करो और रोज सुनाते रहते हैं। इधर पिता ने श्यामू को प्यार से देखा और समझाते हुए कहा, बेटा यह सब तुम्हारी ही तो है। आखिर यहाँ से अलग होकर कहाँ जाओगे, कैसे रहोगे? हम सब एक परिवार है, मिलजुल कर रहने में ही भलाई है। लेकिन श्यामू पर अपने पिता की बातों का कोई असर नहीं हुआ। वे बस अपनी जिद पर अड़ा रहा। इतने में रामू गुस्से से बोलता है, जाने दो पिताजी, जाने दो, दे दो इसका हिस्सा। न जाने कैसे लोगों के साथ रहता है। एक दिन जब ठोकर खाएगा तो खुद ही समझ जाएगा और उल्टे पांव यहीं वापस आएगा। पिताजी ने श्यामू को उसका हिस्सा दे दिया। श्यामू अपना हिस्सा लेकर बहुत खुश था। श्यामू अपना हिस्सा लेकर घर छोड़कर चला जाता है। अब श्यामू को कोई रोकने टोकने वाला न था। बस अब सब कुछ अपनी मर्जी से करता। श्यामू अपने उन्हीं दोस्तों के साथ मिलकर रहने लगा। उसके दोस्त अच्छे नहीं थे। श्यामू शुरू से ही बुरी संगत में था, जिसका नतीजा आज उसके साथ ऐसा हो रहा था। कुछ दिन तक तो सब ठीक चलता रहा, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब श्यामू के पास सब पैसे खत्म हो चुके थे। श्यामू ने सोचा, क्यों ना अब अपने दोस्तों से पैसे लिए जाएं। आखिरकार हम सब साथ में रहते हैं और मैंने अपने दोस्तों की बहुत मदद भी की है। यही सोच लेकर श्यामू अपने दोस्तों के पास पैसे मांगने पहुंचा। श्यामू के दोस्तों ने श्यामू को पैसे देने से मना कर दिया और बहाने मारने लगे। यह वही दोस्त थे जो कल तक श्यामू के पैसे से मजे कर रहे थे। अब श्यामू का उन लोगों से पैसे को लेकर बहुत बहस हो जाती है। बात इतनी बढ़ जाती है कि सभी श्यामू को वहाँ से मारकर निकाल देते हैं। आखिरकार श्यामू उदास मन से मुंह लटकाए हुए वहाँ से चला जाता है। श्यामू इस बात को बहुत देर से समझा कि ये लोग मेरा बस इस्तेमाल कर रहे थे। अब जैसे पैसा खत्म हुआ तो लात मार कर मुझे घर से निकाल दिया। श्यामू के पास खाने के भी पैसे नहीं थे। 2-3 दिन श्यामू
भिखारियों की तरह इधर उधर भटकता और कोई कुछ दे देता तो खा लेता। इसी तरह रूखा सूखा खाकर कहीं कोने में सो जाता। अब श्यामू को अपने पिता की याद आने लगी। अपने पिता की कही गई बातों को सोचकर श्यामू फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपने भाई की नसीहतें याद आने लगी। खुद को श्यामू कोसता हुआ कहता है, मैं कितना अज्ञानी था जो इन दोस्तों के बहकावे में आ गया और अपना घर परिवार छोड़ दिया। इन दोस्तों ने मेरे दिमाग में ऐसी बातें भर दी कि मैं खुद अच्छे और बुरे में फर्क नहीं कर पाया। बस अपनी अज्ञानता, बस मैं अपने पिता और भाई की बताई बातों को समझ नहीं पाया। श्यामू बहुत कमज़ोर हो गया था। अब उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। सोच रहा था कि काश मैं अपने पिता और भाई की बात मान लेता। मैं इन लोगों की बातों को समझ ही नहीं पाया। श्यामू की आंखों से पछतावे के रूप में आंसू बाहर निकल रहे थे। अब श्यामू अपने घर वापस जाने की सोचता है कि घर जाकर माफ़ी मांग लूँगा। किसी तरह फटे हाल श्यामू घर पहुँचता है। श्यामू की हालत इतनी खराब थी कि पिताजी और रामू जैसे ही श्यामू को देखते हैं, पहचान ही नहीं पाते कि यह कौन घर में घुस आया है। जब दोनों श्यामू के करीब जाते हैं तब पिताजी तुरंत श्यामू को गले लगा लेते हैं। श्यामू पछतावे के आंसू लिए बिलख बिलख कर रोने लगता है और बोलता है, पिताजी मुझे माफ़ कर दो। इधर रामू और पिताजी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। अब श्यामू को समझ आ गया था कि हमेशा अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए। अब सब लोग साथ मिलकर रहने लगे। श्यामू अब वही करता है जो उसके पिताजी और रामू बोलते हैं। श्यामू अब अपने पिता की खूब सेवा करता। सब लोग अब खुशी से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि परिवार में हमेशा अपने बड़ों का कहना माने, हमेशा अपने बड़ों का आदर सम्मान करे। जो इंसान ऐसा नहीं करता उसका श्यामू जैसा ही हाल होता है। वो इंसान जीवन भर ठोकर खाता है। भगवान भी ऐसे लोगों का साथ नहीं देता जो अपने माता पिता का आदर नहीं करता, उनकी बात नहीं मानता। आखिर हमारे माता पिता हमें हमेशा हमारे अच्छे के लिए ही बोलते हैं, समझाते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी कहानी पर। तब तक के लिए बाय बाय।